कृष्ण लीला 5वां दिन। माखन चोर और गोपियों की शिकायत। प्रस्तावना। वृंदावन की सुबह। वृंदावन की उस पवित्र सुबह में हवा में एक मीठी सुगंध फैली हुई थी। तुलसी के पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और हर घर से छन छन करती मथानी की आवाज आ रही थी। गोपियां मिलकर हंस रही थीं। सबको पता था कि नटखट श्याम आज फिर कुछ लीला जरूर करेंगे। एक गोपी बोली, देखना बहन, आज फिर हमारे मटकों में उंगली डाल जाएगा। दूसरी हंसते हुए बोली, अरे उंगली, वो तो पूरा माखन ही ले जाता है। उधर नंद भवन में यशोदा माई कृष्ण को तैयार कर रही थी। माथे पर तिलक लगाया, मोर पंख संवारा और बोली, लाला आज माखन मत छूना, सब गोपियां तुझसे परेशान हैं। कृष्ण ने मासूम आंखों से देखा और मुस्कुराकर बोले, माई, मैं तो बस ये देखता हूं कि माखन कहाँ सबसे शुद्ध है। यशोदा हंस पड़ी, अच्छा, माखन का बड़ा जानकार बना है तू। यही मुस्कान थी जो हर लीला की शुरुआत कर देती थी। गोप बालों संग माखन चुराने की योजना। नाश्ता होते ही कृष्ण धीरे से आंगन से निकल गए। पीछे पीछे बलराम और सारे ग्वालबाल भी आ गए। श्याम आज कहाँ चले? बलराम ने पूछा। कृष्ण ने अपनी बांसुरी सा मधुर स्वर निकाला, जहां सबसे ज्यादा माखन हो वही हमारा पहला ठिकाना। सबने ठहाका लगाया और एक पुरानी गोपी के घर की ओर बढ़ चले, जहां माखन मटकों में इतना जमा रहता था कि उसकी सुगंध दूर से आती थी। घर के बाहर पहुंचकर कृष्ण ने आंखों से इशारा किया। सब तुरंत समझ गए। कृष्ण बोले, चलो सखाओ, बनाओ मानव सीढ़ी। सब ग्वालबाल एक दूसरे के कंधों पर चढ़ने लगे। सबसे नीचे बलराम, फिर 2 बालक, फिर 2 और सबसे ऊपर थे कान्हा। ऊंचे मटके तक पहुंचकर कृष्ण ने अंगुली से ढक्कन हटाया। मटके में सफेद मुलायम चांदनी जैसा माखन, जिसे देखकर उनका चेहरा खिल उठा। उन्होंने थोड़ा खाया, थोड़ा ग्वालबालों में बांटा और पास बैठी बंदरिया को भी खिलाया। गोपबाल हंसते हुए बोले, शान, तू तो सच्चा माखन का राजा है। कृष्ण ने आंख झपकाई, अरे मैं राजा नहीं, मैं तो बस ये देख रहा था कि माखन सुरक्षित है या नहीं। सब हंसते हंसते दोहरे हो गए। गोपियों की शिकायत। नंद भवन में हंगामा। कुछ ही देर में वो गोपी जिसके यहाँ माखन चोरी हुआ था, रोती बिलकती नंद भवन पहुंची, हाथ में खाली मटका और चेहरे पर नकली गुस्सा। उसने जोर से नंद बाबा को आवाज दी, नंद बाबा, आपका बेटा, आपका वही कन्हैया आज फिर मेरे घर माखन ले गया। पीछे से और गोपियां भी आ गईं। सबके हाथ में मटके थे जिनमें मुश्किल से 1 चम्मच माखन बचा था। एक बोली, कभी खिड़की से कूदता है, कभी छत से उतरता है, कभी बांसुरी बजाकर हमें मोहित कर देता है और हम देखते रह जाते हैं। दूसरी बोली, आज तो मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा है, दीवार पर नन्हे नन्हे पैर के निशान हैं। यशोदा माई मुस्कुराते हुए बाहर आई, अरे इतना शोर क्यों मचा रखा है? सबने एक साथ कहा, माई, आपका लाल माखन चुराता है। कृष्ण ने भोली सूरत बनाई, माई, मैं तो बस ये देखने गया था कि माखन खराब तो नहीं हुआ। गोपियां पेट पकड़कर हंसने लगी। एक ने चुटकी ली, माई, इसे बांध दो वरना पूरा वृंदावन माखन विहीन हो जाएगा। माखन चोरी का दंड, यशोदा का बांधना। यशोदा ने गंभीर होकर कहा, चल आज तुझे बांधूंगी, बहुत माखन खा लिया तूने। उन्होंने एक मोटी रस्सी लाई, कृष्ण को खंबे से बांधने लगी, पर अजब, रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। यशोदा ने दूसरी रस्सी लगाई, फिर भी कम, तीसरी रस्सी, फिर कम, चौथी, 5वीं, 10वीं तक। गोपियां हंसते हंसते थक गईं। एक बोली, माई, ये भगवान है क्या, ये बंधते ही नहीं। यशोदा थक कर बैठ गई और बोली, लाला, ये कैसा जादू है, इतनी रस्सियां जो गायों को बांध दें वो भी तेरे लिए कम पड़ रही हैं। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, माई, मुझे रस्सी नहीं बांध सकती, मुझे बांधता है तो सिर्फ तुम्हारा प्रेम। यशोदा के नेत्र भर आए। उन्होंने कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। गोपियां भी भाव विभल हो गईं।
भावार्थ, ये लीला केवल माखन चोरी की नहीं, ये हृदय की पवित्रता और भक्ति का संदेश है। कृष्ण माखन नहीं चुराते, वो हृदय का वो माखन चुराते हैं जो प्रेम, भक्ति और शुद्धता से बनता है, जिसके मन में छल नहीं, जो सरल है, निष्कपट है, उसी के हृदय में कृष्ण का वास होता है। संदेश, कृष्ण को पाने के लिए बड़ी पूजा नहीं, एक सच्चा प्रेम चाहिए। वे सोने के महलों में नहीं, माखन लगे सरल हृदयों में बसते हैं।